राजयोग से आता जीवन में अनुशासन, जीवन में अनुशासन। राजयोग लाता है तन मन में परिवर्तन, तन मन में परिवर्तन। राजयोग की दिव्य साधना हर विकार को धोती, हर विकार को धोती। तू चुगले रे, चुगले राजयोग का मोती। मेरे मन के मानस सरोवर के ओ हंसा राणा, ओ हंसा राणा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त वाणी है 2 अगस्त की। वैसे रिवाइज डेट है 1/3/86 की वाणी अभी रिवाइज हो रही है। तो आज की वाणी में तो बाबा ने अभी गीत भी सुन रहे थे, मेरे मन के मान सरोवर में तू हंसा राना, चुगले रे चुगले राजयोग की मोती। यानी राजयोग के द्वारा बाबा हम बच्चों को क्या बनाने आए हैं? मनुष्य से देवता, शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनाने के लिए आए हैं। तो बाबा इस समय में हम बच्चों को हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारा कर्म श्रेष्ठ कैसे बने, बाबा वो हम बच्चों को संगम युग पर सिखा रहे हैं। बाबा हम बच्चों को हंस, होली हंस बनाने के लिए आए हैं। हंस का मतलब ही है मोती चुगना, हीरा मोती चुगना, दूध पीना, कंकर पत्थर को छोड़ना, विष को छोड़ना। तो बाबा हम बच्चों को होली हंस बना रहे हैं। होली हंस का अर्थ है कि हमें ज्ञान रतन ही चुगने हैं, दिव्य गुण रूपी रतन ही चुगने हैं। और होली हंस की जो बुद्धि है, वृत्ति है और मुख है, दृष्टि है, उसकी विशेषता आज बाबा ने सुनाए हैं। होली हंस का वृत्ति, बुद्धि, दृष्टि, उनका मुख कैसा होगा, कितना वो महान आत्मा होंगे। तो बाबा ने आज उस विशेषता को वर्णन किया है। फिर बाबा ने ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से फिर भी मिल रहे हैं, पिछले बार भी मिले थे। ऑस्ट्रेलिया को ही सेवा है, अफ्रीका को बोले थे कि सेवा का यहीं से निमंत्रण मिला था पहला। फिर बाबा ने हम बच्चों को संतुष्ट मनी कैसे बनने के लिए शिक्षाएं दी है। तो संतुष्ट खुद भी रहना है, औरों को भी संतुष्ट करना है। फिर बाबा ने अंतिम में कहा है कि चोट लगाने वाले तो चोट लगाएंगे, उनका काम ही है लगाना, लेकिन अपना काम क्या है? खुद को बचाना। जैसे कभी आँख में कोई चीज़ पड़ जाता है तो सबसे पहले आँख खुद को बचाता है, ज़्यादातर तो बचा ही लेता है। तो बाबा भी कहते हैं कि कोई कुछ भी चोट लगाने की कोशिश करे, संस्कार के द्वारा, कर्मों के द्वारा, दृष्टिवृत्ति के द्वारा,
जिस्मानी जैसे भी दिखाए चोट लगाने की कोशिश करें, लेकिन हमें खुद को बचाना है। माया भी हमको चोट लगाने की कोशिश करती है और बाबा हमें बचने का उपाय बताते रहते हैं। तो आज की मुरली हम सभी विस्तार से सुनते हैं। बहुत सुंदर मुरली है। वैसे तो हर अव्यक्त वाणी सुंदर होता है, पावरफुल होता है। बाबा हमें गहराई में ले जाते हैं, चेकिंग करने के लिए कहते हैं। आज की मुरली में भी चेकिंग करने के लिए कहा है। अव्यक्त मुरली होता ही है चेकिंग करके अपने आप को चेंज करना, अपनी कमजोरियों को दूर करके शक्तिशाली बनना। तो बाबा की आज की मुरली का मुख्य सार है होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। आज बाप दादा सर्व होली हंसों की सभा देख रहे हैं। बाबा को सब कौन सी सभा दिखाई दे रही है? एक भी बच्चा बगुला नहीं, हंस, होली हंस दिखाई दे रहा है। ये सब रतन चुगने वाले। यह साधारण सभा नहीं है, लेकिन रूहानी होली हंसों की सभा है। बाप दादा हर एक होली हंस को देख रहे हैं कि सभी कहाँ तक होली हंस बने हैं, यानी मोती चुगने वाले, ज्ञान रूपी मोती, देवी गुण रूपी मोती। हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हो ना। सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाला, इसको कहते हैं होली हंस बुद्धि। होली हंस अर्थात कंकर और रतन को अच्छी तरह से परखने वाले और फिर धारण करने वाले। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले न हो। सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करना। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुभ भाव, शुभ भावना, जिसको भाव स्वभाव कहते हो, जो व्यर्थ है उनको बदलने का है। बाप दादा देख रहे हैं ऐसे हंस बुद्धि कहाँ तक बने हैं। ऐसे ही हंस वृत्ति, वो तो हंस बुद्धि की विशेषताएं सुनाएं। अब बाबा हंस वृत्ति की विशेषताएं सुना रहे हैं। हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति। हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति। अब बाबा कहते हैं अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हो। उनके अकल्याण की वृत्ति से अपने कल्याण की वृत्ति से उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही होली हंस का कर्तव्य है। इसी प्रमाण दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुभ स्नेह की दृष्टि हो। बुद्धि, वृत्ति, अभी दृष्टि की विशेषता सुना रहे हैं। इसी प्रमाण दृष्टि में, होली हंसों की दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो। कैसा भी हो, लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना, इसको कहते हैं होली हंस दृष्टि। इसी प्रकार बोल में भी पहले सुनाया है, बुरा बोल अलग चीज़ है। बुरा बोल बाबा ने कहा अलग चीज़ है, वह तो ब्राह्मणों का बदल गया है। लेकिन बाबा कहते बुरा नहीं है, व्यर्थ बोल को भी, बाबा कहते व्यर्थ बोल को भी
होली हंस मुख नहीं कहेंगे। मुख भी होली हंस मुख हो, जिसके मुख से कभी व्यर्थ न निकले, इसको कहेंगे होली हंस मुख स्थिति। तो होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख जब यह पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। तो सभी अपने आप को देखो कि कहाँ तक सदा होली हंस बन चलते फिरते हैं। अपने आप को चेक करो कि इस तरह से हमारी दृष्टि, वृत्ति, बुद्धि, मुख है। क्योंकि स्व उन्नति का समय ज़्यादा नहीं रहा है, इसलिए अपने आप को चेक करो और चेंज करो। इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। यह इशारा बाप दादा ने पहले भी दिया है। स्व की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है। स्व की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है। थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल के अटेंशन के फलस्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है। इसलिए यह थोड़ा समय बहुत श्रेष्ठ सुहावना है। मेहनत भी नहीं है, सिर्फ जो बाप ने कहा और धारण किया, और धारण करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही होगा। होली हंस का काम ही है धारण करना, श्रेष्ठता को धारण करना, दिव्यता को धारण करना। तो ऐसे होली हंसों की यह सभा है ना, नॉलेजफुल बन गए, व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो तो समझने के बाद कर्म में स्वतः ही आता है। वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ना कि अभी मेरे को समझ में आया, मन आप कर सकेंगे, फिर करने के बिना रह नहीं सकते हैं। जब समझ में आता है तो तुरंत कर लेते हैं। तो बाबा कहते पहले समझना है, फिर करने के बिना रह नहीं सकते। तो पहले यह चेक करो कि साधारण अथवा व्यर्थ क्या है। कभी व्यर्थ या साधारण को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते। इसलिए पहले पहले मुख्य बात है होली हंस बुद्धि बनना, सबको शुभ भावना की दृष्टि से देखना। उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आ ही जाती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय, जब व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय तब जाता जब उसकी परख नहीं रहती कि यह राइट है या रॉन्ग है। तो बाबा कहते अपने व्यर्थ को, रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं। परखने की शक्ति नहीं है तो तभी ज़्यादा व्यर्थ समय जाता है व्यर्थ, लेकिन समझते हैं कि मैं समर्थ राइट सोच रही हूँ, जो मैंने कहा वही राइट है। इसी में परखने की शक्ति न होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है और दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है। तो बाबा पूछते कारण क्या है उसकी? कारण क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं बने हैं। तो बाप दादा सभी होली हंसों को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो, यह है ही उल्टा, यह नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करूं यह सोचो। इसको कहा जाता है कल्याण की भावना। तो बाबा कहते श्रेष्ठ
भाव शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। समझा? पहले स्व पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी, फिर प्रकृति पर विजयी बनेंगे। यह तीनों विजय आपको विजय माला का मन का बनाएंगी। प्रकृति में वायुमंडल वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति की समस्याएं सब आ जाती है, तो तीनों पर विजय हो, तीनों पर विजयी हो। इसी आधार से विजय माला का नंबर अपना देख सकते हो। इसलिए नाम ही है बैजंती माला, नाम ही बैजंती माला रखा है। तो सभी विजयी हो। अच्छा, अब बाबा ऑस्ट्रेलिया वालों से मिल रहे हैं। आज ऑस्ट्रेलिया वालों का टर्न है। ऑस्ट्रेलिया वालों को मधुबन से भी गोल्डन चांसलर बनने का चांस मिलता है, क्योंकि सभी को आगे रखने का चांस देते हो। यह विशेषता है। औरों को आगे रखना, यह चांस देना, अर्थात चांसलर बनना है। चांस लेने वाले को और चांस देने वाले को, दोनों को ही चांसलर कहते हैं। चांस लेने वाले को भी और चांस देने वाले को। बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं और वर्णन करते हैं। जैसे अभी वर्णन कर रहे बाबा ऑस्ट्रेलिया वालों का। ऑस्ट्रेलिया में पांडवों को सेवा का चांस विशेष मिला हुआ है। ज़्यादा सेंटर्स भी पांडव संभालते हैं। विदेशों में तो ज़्यादातर पांडव ही संभालते हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर होता है। शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया है। तो बाबा कहते आगे रखने वाले सदैव आगे ही हैं। यह भी शक्तियों की विशेषता है। लेकिन पांडव अपने को सदा निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। बाबा ने कहा ऐसा नहीं खुद को मान करके बैठ जाना। बाबा ने कहा निमित्त समझ करके सेवा करना है। बाप दादा 3 शब्द कहते हैं ना, जो साकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारण किए। कौन कौन सा? निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। यह तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती है। निमित्त भाव में ही ये विशेषता है, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। तो बाबा ने कहा निमित्त भाव नहीं तो इन तीनों विशेषताओं का अनुभव नहीं होता। निमित्त भाव अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म कर देता है। न मैं न मेरा। स्थिति में जो हलचल होती है वह इसी एक कमी के कारण होती है। मैं मेरा में आ जाते हैं। सेवा में भी मेहनत करनी पड़ती है और अपनी उड़ती कला की स्थिति में भी मेहनत करनी पड़ती है। निमित्त अर्थात निमित्त बनाने वाला सदा याद रहे बाबा। तो इसी विशेषता से सदा सेवा की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा का विस्तार होना यह भी सेवा की सफलता की निशानी है। तो बाबा कहते अभी अचल अडोल स्थिति के अच्छे अनुभवी हो गए हो। समझा? ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा जो औरों में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में और वैरायटी गुजराती आदि नहीं है। चैरिटी बिगिंस एट होम। बाबा ने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम का काम ज़्यादा किया है। हम जीन्स को जगाया है। कुमार कुमारियों का अच्छा कल्याण हो रहा है। तो इस जीवन में अपने जीवन का श्रेष्ठ फैसला करना होता है। अपनी जीवन बना ली तो सदा के लिए श्रेष्ठ बन गए। बाबा ने कहा अपनी जीवन बाबा की सेवा में लगा लिया तो
तो सदा के लिए श्रेष्ठ बन गए। उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। बाप दादा खुश होते हैं कि एक दो से अनेक दीपक जग दीपमाला बना रहे हैं। उमंग उत्साह अच्छा है। सेवा में बिजी रहने से उन्नति अच्छी कर रहे हैं। तो बाबा कहते एक तो निमित्त भाव की बात सुनाई बाबा ने, और दूसरा जो सेवा के निमित्त बनते हो उन्हों के लिए स्व उन्नति व सेवा की उन्नति प्रति एक विशेष स्लोगन सेफ्टी का साधन है। हम निमित्त बने हुए जो करेंगे हमें देख सब करेंगे, क्योंकि सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। जैसे कोई पाठधारी जब स्टेज पर आता है तो कितना अटेंशन रखना होता है। तो सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर पाठ बजाना। स्टेज तरफ सभी की नज़र होती है, और जो जितना हीरो एक्टर होता है उस पर तो और ही ज़्यादा नज़र होती है। तो यह स्लोगन सेफ्टी का साधन है। जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। तो बाबा ने कहा सेफ्टी का साधन है। इससे स्वतः ही उड़ती कला का अनुभव करेंगे। वैसे तो चाहे सेंटर पर रहते हो वह कहाँ भी रह सकते रहकर सेवा करते हैं। सेवाधारी तो सब हैं। कई अपने निमित्त स्थानों पर रहकर सेवा का चांस लेते हैं, वह भी सेवा की स्टेज पर ही हैं। सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सेवा का भी खाता बहुत जमा होता है। ज्ञान योग धारणा और चौथी सब्जेक्ट है सेवा। तो सेवा भी खाता जमा करने का साधन है। तो बाबा ने कहा उस दिन भी ललित भाई जी ने सुनाया ईश्वरीय बैंक कैसे सेविंग होता है, कैसे करेंट, कैसे फिक्स डिपॉजिट, तो वो सुनना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बाबा ने कहा कि सेवा का भी खाता जमा होता है। सच्चे दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे का आदि से अंत तक सेवा का खाता है और ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता रहता है। एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता है। अकाउंट रखने वालों के पास बहुत फाइल होती है। बाप के पास तो स्थूल कोई फाइल नहीं है। एक सेकेंड में हर एक का आदि से अभी तक का रजिस्टर सेकेंड में इमर्ज होता है। बाप दादा के पास ऑटोमेटिक जमा होता रहता है। ऐसे कभी नहीं समझना कि हमको तो कोई देखता नहीं है, समझता नहीं है। बाप दादा के पास तो जैसा है, जितना करता है, जिस स्टेज से करता है, सब जमा है। बाबा ने क्या कहा, जैसा है, जितना है, जिस स्टेज से करता है, सब बाप दादा के पास है। फाइल नहीं है लेकिन फाइनल है। ऑस्ट्रेलिया में शक्तियों ने बाप का बनने की, बाप को पहचान, बाप से स्नेह निभाने में हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई है। तो बाबा कहते हलचल की भूल होती है, वह तो कई स्थान के धरनी के या टोटल पिछले जीवन के संस्कार के कारण हलचल आती है। उनको भी पार कर स्नेह के बंधन में आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए बाप दादा शक्तियों की हिम्मत पर मुबारक देते हैं। एक बल, एक भरोसा है, आगे बढ़ा रहा है। तो शक्तियों की हिम्मत और पांडवों का सेवा का उमंग, दोनों पंख पक्के हो गए हैं। सेवा के क्षेत्र में पांडव भी महावीर बन गए, महावीर बन आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा कहते हलचल को पार करने में होशियार हैं। कुछ हलचलें आई होंगी, सभी का चित्र वही है। पांडव मोटे, ताजे, लंबे, चौड़े दिखाते हैं क्योंकि स्थिति ऐसी ऊंची और मजबूत है। इसलिए पांडव ऊंचे
और बहादुर दिखाए हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले रहम दिल भी ज़्यादा हैं। भटकती हुई आत्माओं के ऊपर रहम दिल बन सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। वे कभी सेवा के बिना रह नहीं सकते। बाप दादा को बच्चों के आगे बढ़ने की विशेषता पर सदा खुशी है। विशेष खुश नसीब हो। हर बच्चे के उमंग उत्साह पर बाप दादा को हर्ष होता है। कैसे हर एक श्रेष्ठ लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। बाप दादा सदैव विशेषता को ही देखते हैं। हर एक एक दो से प्यारा लगता है। कमियों को बाबा नहीं देखते हैं। बाप आप भी एक दो को इस विधि से देखते हो ना। बाबा कहते जिसको भी देखो एक दो से प्रिय लगे। क्यों? क्योंकि 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए आपस में मिले हैं तो कितने प्यारे लगते हैं, कितने प्यार से मिलना है। बाप से प्यार की निशानी यह है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेंगी। बाप से प्यार की निशानी यही है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेगी। हर ब्राह्मण प्यारा लगना माना बाप से प्यार है। माला में एक दो के संबंध में तो ब्राह्मण ही आएंगे। बाप तो रिटायर हो देखेंगे। इसलिए बाप से प्यार की निशानी को सदा अनुभव करो। सभी बाप के प्यारे हैं तो हमारे भी प्यारे हैं। अच्छा, अब बाबा पार्टी से मुलाकात कर रहे हैं। और भी पार्टियां हैं। सभी अपने को विशेष आत्माएं समझते हो। विशेष आत्मा हैं, विशेष कार्य के निमित्त हैं और विशेषताएं दिखानी है। तो बाबा ने कहा कि ऐसे सदा स्मृति में रहे। विशेष स्मृति साधारण स्मृति को भी शक्तिशाली बना देती है, व्यर्थ को भी समाप्त कर देती है। तो सदा यह विशेष शब्द याद रखना। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष, यानी हर बात में यह विशेष शब्द लाने से स्वतः ही बदल जाएंगे और इसी स्मृति से स्वतः परिवर्तन, विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। हर बात में विशेष शब्द ऐड करते जाना। इसी से जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, मंजिल है, उसको प्राप्त कर लेंगे। हर एक को क्या देखना है? विशेष नज़र से देखना है। जो बाबा को प्यारे हैं वो बाबा के हर बच्चों से प्यार करेंगे। तो बाबा ने कहा दूसरा पॉइंट, सदा बाप और वर्षे की स्मृति में रहते हो। पहले तो विशेषता देखो। अब फिर बाबा ने कहा बाप और वर्षे की स्मृति में रहते हो। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है। स्थिति का आधार है स्मृति। स्मृति कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर है, कमजोर हो जाती है। और स्मृति सदा शक्तिशाली है तो स्थिति भी शक्तिशाली रहती है। इसलिए स्मृति को शक्तिशाली बना के रखना है। वह शक्तिशाली स्मृति है मैं बाप का और बाप मेरा। एक गीत भी है ना, मैं बाबा का बाबा मेरा। इसी स्मृति से स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। तो सदा स्मृति के ऊपर विशेष अटेंशन रहे। समर्थ स्थिति, समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा स्वतः होती रहे। स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों ही समर्थ हो। स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों ही बाबा ने कहा समर्थ हो। जैसे स्विच ऑन करो तो रोशनी हो जाती है, ऑफ करो तो अंधियारा हो जाता है, ऐसे ही यह स्मृति भी एक स्विच है।
स्मृति का स्विच अगर कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर है। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन, इसी से ही स्वयं का और औरों का कल्याण है। इसी से ही स्वयं का और औरों का कल्याण है। नया जन्म हुआ तो नई स्मृति हो, पुरानी स्मृतियाँ सब समाप्त। तो इसी विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। अब तीसरी विशेषता सुना रहे बाबा। सभी अपने को भाग्यवान समझते हो। वरदान भूमि पर आना यह महान भाग्य है। एक भाग्य वरदान भूमि पर पहुंचने का मिल गया। इसी भाग्य को जितना चाहो श्रेष्ठ बना सकते हो। श्रेष्ठ मत ही भाग्य की रेखा खींचने की कलम है। इसमें जितना भी अपनी श्रेष्ठ रेखा बनाते जाएंगे उतना श्रेष्ठ बन जाएंगे। सारे कल्प के अंदर यही श्रेष्ठ समय भाग्य की रेखा बनाने का है। तो ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर पहुंच गए तो थोड़े में खुश होने वाले नहीं। जब देने वाला दाता दे रहा है तो लेने वाला थके क्यों? बाप की याद ही श्रेष्ठ बनाती है। बाप को याद करना अर्थात पावन बनना। जन्म जन्मांतर का संबंध है तो याद क्या मुश्किल है? बाबा पूछ रहे, जन्म जन्मांतर के एक बाबा से संबंध है, वही हमारा बाप, टीचर, सदगुरु, सखा, दोस्त, सब कुछ है। तो बाबा ने कहा उससे संबंध निभाना या संबंध जोड़ना क्या मुश्किल है? सिर्फ स्नेह से और संबंध से उन्हें याद करो। बाबा को याद करना है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद न आवे यह हो ही नहीं सकता है। भूलने की कोशिश करो तो भी क्या होगा? याद ही आता है। जितना भूलने की कोशिश करेंगे उतना ही याद आएगा। ये तो प्रैक्टिकल बात है। लेकिन कब? जब उनके साथ सच्चा संबंध है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, अभी बाबा फिर से रोज की मुरली अनुसार वरदान देते ही हैं, आज भी दे रहे हैं। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखलाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। क्या बोला बाबा? मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। बाबा ने समझाया, जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती है। उसकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मनिया बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो, उनका दुख दर्द उनकी उदासी समाप्त हो जाए। अच्छा, आज के स्लोगन, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना। क्या बोला बाबा? दूसरों पर दोष नहीं देना, अपने आप को बचाना है। तो चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना। अच्छा, तो
अभी हम सभी मुरली सुने। सेवा की भावना हमारी है, दृष्टि वृत्ति कृति मुख कैसी होनी चाहिए, कैसे हमें सेवा से अपने खाता को जमा करते हैं, बाबा ने सब बातें मुरली में समझा दिए। तो आज फिर से एक क्लास जो मैंने कल ही लिंक भेजा हुआ है सभी के पास में, जूम में भी देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, दोनों ही लिंक एक साथ है। तो हमारे आदरणीय बीके अनिल ग्रोवर जी का क्लास रखा गया है लाइव। क्लास का सब्जेक्ट है बाबा के साथ सच्चा प्यार। तो सभी ज़रूर देखेंगे भी, अटेंड करेंगे, लाभ लेंगे। उस दिन तो बाबा से हम राजू भाई जी की क्लास से बहुत सुंदर सुंदर बातें हम लोगों ने सुना, जीवन में धारण करने योग्य बातें थी। कन्फ्यूजन को समाप्त करने की विधि कितना सुंदर से बाबा भाई जी ने बताया, करेक्ट विधि क्या है, करेक्ट कनेक्शन क्या है। और फिर आज हम सभी सुनेंगे शाम को 6 बजे से ही 7 बजे तक, 1 घंटे का ही है। तो उसमें है बाबा के साथ सच्चा प्यार कैसा होना चाहिए। प्यार तो सभी करते हैं, बाबा ने आज की मुरली में भी बता दिया। बाबा से प्यार स्नेह की निशानी क्या है कि अपने ब्राह्मण परिवार से भी प्यार और स्नेह करेंगे, यही है बाबा के साथ प्यार की निशानी। तो आज हम और भी सुनेंगे शाम को बाबा के साथ सच्चा प्यार कैसे रखना है। तो ज़रूर आप सभी खुद भी अटेंड करेंगे और पहले ही सबको शेयर कर देंगे, जहाँ जहाँ पहुँचा नहीं है मैसेज वहाँ भी देंगे। और समय से 6 बजे ही जुड़ना नहीं है, 6 बजे के पहले ही जुड़ करके तैयार होकर के रहना है, क्योंकि साइंस का साधन है, कभी क्या होता है कभी क्या होता है। पिछली बार भी ऐसे हुआ था, इसीलिए इस बार ऐसा गलती ना हो, तो हमें पहले से ही एवर रेडी रहना है। अच्छा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।